हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुंभ का जो आखिरी शाही स्नान था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। तो क्या इसी के साथ में अब आपका यूपी पीसीएस के रिज़ल्ट का इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला है। आखिर कब तक, कितने दिन के अंदर आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में दोस्तों विथ प्रूफ के साथ में बात करेंगे। साथ ही आप लोगों का इस बार कट ऑफ कितने नंबर तक जा सकता है, किस कैटेगरी के लिए कितने नंबर अगर आपके अभी बन रहे तो आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके रिज़ल्ट के बारे में कि अब आपका जो रिज़ल्ट है ये कब तक आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट का रेगुलर प्रोसेस है वो क्या रहता है, वो इस बार आपका अभी रिज़ल्ट डिले इतना क्यों हो रहा है, वह अब कब तक आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर इसके बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आप सभी को ये चीज़ मालूम भी है, मैंने बहुत बार बताया है कि आपका जो नॉर्मली हर बार रिज़ल्ट आता था, चाहे आप 23 का डाटा उठा के देखें, 22 का डाटा उठा कर देखें, उसमें आप लोगों का जो रिज़ल्ट था हर बार आपके एग्ज़ाम के 45 डेज के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता था। 23 में भी यही प्रोसेस अपनाया गया, 2022 में भी यही प्रोसेस अपनाया गया कि एग्ज़ाम के 45 डेज के अंदर ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन 2024 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ 2024 के लिए 22 दिसंबर को, इसका एग्ज़ाम तो 22 दिसंबर को हो गया और इसका भी रिज़ल्ट आपका अगर हर बार के हिसाब से आता तो 45 डेज के अंदर, यानी कि आपका 7 फरवरी तक आ जाना चाहिए था। लेकिन 7 फरवरी तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया और उसके पीछे आयोग ने कोई भी ऑफिशियल कारण भी नहीं बताया, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस जारी की कि हाँ इस वजह से ये दिक्कत है, इसकी वजह से रिज़ल्ट हम अभी नहीं दे पाएंगे या कब तक रिज़ल्ट देंगे, कुछ भी आयोग ने नहीं बताया। बस अपना रेगुलर प्रोसेस जो ये लोग हर साल फॉलो कर रहे थे, इस बार उसको फॉलो नहीं किया, 7 फरवरी तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया। और क्यों डिक्लेयर नहीं किया, अगर इसकी बात की जाए तो आयोग ने तो इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर आप लोग इसके बारे में देखेंगे तो इस समय दोस्तों आप लोगों का आयोग के पास कोई भी ऐसी सिचुएशन, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से इनको रिज़ल्ट डिले करना पड़े। सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्रयागराज में कुंभ था, कुंभ का मेला आपका चल रहा था, जिसमें आयोग का कोई पर्सनली कुछ भी आयोग का उसमें लेना देना नहीं था। ये लोग चाहते तो अपना रिज़ल्ट जारी कर सकते थे, कुंभ के बीच में भी 7 फरवरी को ही जारी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। कुंभ को एक बहाने के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया और कुंभ के बीच में अपना रिज़ल्ट जारी नहीं किया। लेकिन अब दोस्तों, जो एक इनके पास बहाना था कुंभ वाला, जिसके बीच में इन्होंने रिज़ल्ट अपना जारी नहीं किया, अब वो बहाना भी नहीं बचा आयोग के पास और ना ही कोई ऑफिशियल वैसी सिचुएशन है कि जिस वजह से इस बार रिज़ल्ट जारी करने में इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो। तो अब जो दोस्तों कुंभ का बहाना था आयोग के पास, वो भी अब आपका ख़त्म हो गया। तो अब आपका रिज़ल्ट इसी वीक में दोस्तों आ जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी वीक में, इसी सप्ताह आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होने के अब पूरे पूरे आपके चांस हैं कि आपका जो रिज़ल्ट वो आज या कल या आप लोगों का 1 मार्च के पहले पहले आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाए। 1 मार्च के पहले पहले तक आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ की कि इस बार आप लोगों का कट ऑफ कितने नंबर जा सकता है। रिज़ल्ट आप लोग समझ गए होंगे कि इसी वीक में 1 मार्च के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि अब दोस्तों आयोग के पास कोई भी बहाना नहीं बचा है। अभी तक तो कुंभ आपका चल रहा था, तो इन्होंने ना ये कुछ स्पष्ट बता रहे थे और ना ही रिज़ल्ट जारी कर रहे थे। तब भी जो लोग हैं वो समझ रहे थे कि हो सकता है कुंभ की वजह से रिज़ल्ट ना दे रहे हों, जबकि उससे इनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक बहाने के रूप में कुंभ का इस्तेमाल हो रहा था रिज़ल्ट ना जारी करने के लिए। लेकिन अब वो बहाना भी ख़त्म हो चुका है। तो अब जो आयोग है इसको रिज़ल्ट
दोस्तों देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब भी अगर ये रिज़ल्ट नहीं देते टाइम से तो इनके ऊपर छात्रों द्वारा बहुत ही प्रेशर, बहुत ही दबाव बनाया जाएगा, बहुत ही कैंपेन, बहुत सारी चीज़ें अब शुरू होंगी अगर ये लोग अभी भी रिज़ल्ट नहीं देते हैं तो इस वजह से दोस्तों आयोग पूरे इसके चांस हैं कि इसी वीक आपका रिज़ल्ट 1 मार्च के पहले पहले आपका दे दे। हो सकता है आपका 27 को, 28 को या फिर 1 मार्च तक आपका रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद है। और अगर आपका रिज़ल्ट जैसे ही आता है या रिज़ल्ट से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है, कोई भी नई जानकारी आती है, तो हमारे चैनल में आपको सबसे पहले उसकी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके कट ऑफ की, कि कितने नंबर तक आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसकी कितनी कट ऑफ इस बार जा सकती है। तो दोस्तों अगर बात करें आपके कट ऑफ की, तो इसके लिए दोस्तों डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखा है। अभी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं आपकी कट ऑफ के लिए। तो इसकी अगर बात करें, अगर आप लोग जनरल, ओबीसी या दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं और आपके जो अभी नंबर हैं वो 100 के आसपास पहुंच रहे हैं, यानी कि 100 प्लस हैं या 100 नंबर के आसपास आप लोग पहुंच पा रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए प्री क्वालिफाई करने के लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं एससी व एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। तो जो भी एससी व एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आप लोग अगर 90 के आसपास पहुंच रहे, 90 प्लस माइनस 90 के आसपास अगर आपका स्कोर पहुंच रहा है, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपके जो नंबर हैं वो 100 नंबर के आसपास पहुंच रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा स्कोर हो सकता है। एससी व एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट अगर आप लोग 90 के आसपास पहुंच रहे, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपका रिज़ल्ट का। तो इसका मैंने आपको बता ही दिया, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है तुरंत आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जैसे ही आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिज़ल्ट से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट, नई जानकारी आती है। तब तक के लिए जय हिंद।